स्वागत है साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। साथियों आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। साथियों ये क्लास यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली सभी परीक्षाओं, यूपी टेट, सुपर टेट तथा सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो में हम संज्ञा देखेंगे, संज्ञा के प्रकार देखेंगे, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट को हम फोटो वीडियोज के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे संज्ञा प्रकार हैं उसको हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे, अच्छे से याद रहे और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे संज्ञा के टॉपिक को कवर किया है तथा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग है संज्ञा। सबसे पहली हेडिंग हमारी है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को बताने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। ठीक है साथियों, यानी किसी वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई प्राणी हो गया, अगर इनके नाम को कोई शब्द बता रहा है, यानी कोई शब्द ऐसा है जो किसी का नाम बता रहा है, तो शब्द संज्ञा कहलाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, किसी का नाम बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा भाववाचक। तो ये 5 प्रकार हो गए संज्ञा के। ठीक है, संज्ञा के ये 5 प्रकार हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देखेंगे कि वही चीज जो ऊपर लिखा गया यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो ये वही ऊपर वाली बात यहाँ पे लिखी गई है। आगे देखते हैं। आगे हमारा पहला प्रकार है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि किसी एक की बात कर रहा है। ठीक है, किसी एक की, इस शब्द पे ध्यान रखिएगा कि किसी एक शब्द, किसी एक वस्तु, किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात कर रहा है, या स्थान की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक, इस लाइन पे याद रखिएगा कि एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराएगा। ठीक है, और एक से अधिक करेगा तब वो समूहवाचक में चला जाएगा। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे, या जातवाचक में चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ कोई दुनिया का एक चीज, जैसे मैं बोलूँ पृथ्वी, पृथ्वी दुनिया में एक ही है, तो पृथ्वी क्या होगी? पृथ्वी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, मैं बोलूँ राम, राम की दुनिया में एक ही व्यक्ति को जाना जाता है राम के नाम से, श्री राम को। ठीक है, तो यहाँ पे राम में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि सीधा बोल सकते हैं कोई एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करें तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक। ठीक है, नोट यहाँ पे है, ध्यान देंगे नोट पे। कोई व्यक्ति या वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक कि किसी एक वस्तु का बोध रहता है। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। वही ऊपर की बात है कि किसी एक वस्तु या स्थान, व्यक्ति को दिखाने वाला शब्द व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो कोई वस्तु, व्यक्ति या वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक कि किसी एक वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? समूहवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक से अधिक के लिए किया जा रहा है तो समूहवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल में आगे देखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा यहाँ पे नोट है कि किसी दिशा, ध्यान रखेंगे, किसी दिशा, देश, समुद्र, महासागर, पुस्तक या समाचार पत्र, दिन या महीना का नाम, ऐतिहासिक युद्ध का नाम, राष्ट्रीय आंदोलन का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे कि दिशा, देश, समुद्र, महासागर, पुस्तक या समाचार पत्र, दिन या महीना का नाम, ऐतिहासिक युद्ध का नाम, राष्ट्रीय आंदोलन का नाम, ठीक है, ऐतिहासिक स्थान का नाम, ठीक है, किसी देश का नाम, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ फोटो लगा रखे हैं आपको समझाने के लिए कि मैं यहाँ पे फोटो श्री राम जी का। ठीक है, राम जी का। ठीक है, प्रभु श्री राम का फोटो। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसलिए यहाँ पे श्री राम में कौन सा संज्ञा हो जाएगा? कौन सा संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। पृथ्वी दुनिया में एक ही है, पृथ्वी दुनिया में एक ही है। ठीक है, तो पृथ्वी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत पुस्तक की बात करें, पुस्तक की बात करें, महाभारत पुस्तक की, तो महाभारत पुस्तक भी दुनिया में एक ही है। ठीक है, एक ही है, तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया है, इसको हम देखते हैं। जैसे राम, रोहन, सीता, ममता, ये किसी का नाम बता रहा है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम बता रहा है, व्यक्तिगत
तौर पे किसी का नाम बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये किसी पार्टिकुलर दिशा का नाम बता रहा है। ठीक है, उत्तर दिशा सिर्फ एक ही उत्तर दिशा होती है। ठीक है, पूरब दिशा पूरब होती है, पश्चिम दिशा पश्चिम होती है। ऐसा तो नहीं है कि उत्तर के 2-4 उत्तर होते हैं। ठीक है, एक ही उत्तर दिशा होती है। यानी पार्टिकुलर ये क्या कर रहा है, एक दिशा को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक, भारतीय, अमेरिकन, जापानी, ये क्या बता रहा है, ये राष्ट्रीयता को बता रहा है, किसी देश की राष्ट्रीयता को बता रहा है। ठीक है, इसको बता रहा है, राष्ट्रीयता को बता रहा है। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। गंगा, गोमती, सरयू, ये किसी नदी विशेष को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक, किसी नदी का नाम बता रहे हैं, गंगा नदी है, गोमती नदी है, सरयू नदी है। ठीक है, अलग अलग नदी का नाम बता रहा है, पार्टिकुलर नदी का नाम बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे काला सागर, भूमध्य सागर, ये किसी सागर विशेष को बता रहा है। ठीक है, सागर विशेष को बोध करा रहा है, यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रामायणी, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, ठीक है, ये सारी पुस्तकें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि रामायणी किसी एक विशेष पुस्तक का नाम है, रामायण किसी एक विशेष पुस्तक का नाम है, रामचरितमानस किसी एक विशेष पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे होली, दिवाली, नवरात्रि, त्योहारों के नाम को बता रहा है। ठीक है, होली कोई विशेष त्योहार है, दिवाली विशेष त्योहार है, नवरात्रि विशेष त्योहार है। ठीक है, इसलिए होली, दिवाली, नवरात्रि में क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे भारत, श्रीलंका, जापान, ये किसी विशेष देश को बता रहा है। ठीक है, किसी देश का नाम बता रहा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अच्छा, ये इधर के सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ इधर मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगी। व्यक्ति, दिशा, राष्ट्रीयता, नदी, सागर, पुस्तक, त्योहार, देश, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, इसमें जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। इधर क्या है, इधर आप देखेंगे कि ये सारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये सारी कौन सी संज्ञा होगी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इधर राइट साइड में जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी ये सारी जातिवाचक संज्ञा हम पढ़ेंगे। लीजिए, हमारी दूसरी संज्ञा आ गई, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था, ये त्योहार, त्योहार में बहुत सारे त्योहार है, एक ही प्रकार के जो त्योहार है, जैसे एक ही प्रकार के नहीं कर सकते हैं। जैसे त्योहार का मतलब क्या होता है कि हम उस दिन मिलजुल के रहते हैं, अच्छे पकवान बनते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, तो सारे त्योहार के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक की बात करें तो रामायणी, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, ठीक है, ये सारी पुस्तकें, और ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, पुस्तकें। तो वही, जब एक ही विशेष प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो जिस शब्द से, तो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होने जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन इसको देख लेते, जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जात का बोध कराती है। ठीक है, संपूर्ण जात का बोध कैसे कराती है, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे यहाँ पे है, देख लेते इसको, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम। जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, कोई प्रशासनिक हो या राजनीतिक पद हो। जैसे प्रशासनिक का मतलब पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, सेना हो गई, ये सब प्रशासनिक है। राजनीतिक में जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे राजनीतिक पद के नाम हो गए। व्यवसायों के नाम, कोई व्यवसाय हो, ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब नाम। पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, आप प्राकृतिक आपदाओं, तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम, आज जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यहाँ पे हमने फोटो रखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं, मैं लिखूँ लड़के, लड़के, लड़के किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि लड़कों के अंदर सभी प्रकार के जितने भी लड़के आते हैं, सबको यहाँ पे हम कवर करेंगे। जैसे काले बाल वाला, भूरे बाल वाला, घुंघराले बाल वाला, चॉकलेटी बाल वाला, काला, गोरा, ठीक है, ये सभी प्रकार के लड़के, छोटे बड़े, मोटे पतले, सबको हम लड़के के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यानी कि जितने प्रकार के लड़के हैं सबको एक साथ अगर रखते हैं, तो लड़के क्या हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे पशु, पशु, पशु में कौन सी संज्ञा होगी, पशु में भी जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे मुर्गी, भेड़, बत्तख, गाय, बकरी, ठीक है, ये सारे पालतू जानवर जिसको हम पालते हैं। ठीक है, और सारे पालतू जानवरों को हम क्या बोल देते हैं, पशु बोल देते हैं। तो ये जानवरों का एक समूह होगा जिसको हम पालते हैं, तो यहाँ पशु में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक में कौन सी संज्ञा होगी, पुस्तक में भी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि हो सकता है ये रामायण की पुस्तक हो, महाभारत की हो, ये
हिंदी की हो, गणित की हो, तो अलग-अलग पुस्तकें हो सकती हैं, ठीक है? इन सबको हम पुस्तक के अंतर्गत रख देते हैं, तो पुस्तक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ है, समझ लेते हैं, जैसे वकील। वकील क्या है? वकील क्या है? एक पेशा है, ठीक है? तो सभी प्रकार के वकीलों का यहाँ पे बोध होता है, ठीक है? वकील शब्द में सभी प्रकार के वकीलों का बोध हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, ठीक है? कोई भी हो, सबको हम पुरुष बोलते हैं। तो वकील सॉरी पुरुष हो या महिला हो, सबको हम क्या बोलेंगे? वकील ही बोलेंगे। इसलिए वकील शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। लड़का शब्द में क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़का शब्द का बोध, चाहे वो छोटा हो, काला हो या गोरा हो, बड़ा हो, सबको हम क्या बोलेंगे? लड़का ही बोलेंगे। लड़का शब्द में जातिवाचक संज्ञा। आगे नदी। नदी शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये सभी नदियों का बोध करा रहा है, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना हो, चाहे घाघरा हो, चाहे गोदावरी हो, कोई भी नदी हो। अगर पार्टिकुलर नाम लेके अगर बुलाया जाता कि गंगा, यमुना, गोदावरी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नदी कहा जा रहा है, नदी सभी नदियाँ आ जाती है, इसलिए जब सभी का बोध कराया जाए तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। आगे पुस्तक, अभी हमने देखा सभी पुस्तकों का बोध करा रहा है, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई हो, ठीक है? तो यहाँ पे पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देश, देश में भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि देश कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर देश का नाम नहीं ले रहा है, सभी देश इसमें आ जाएंगे, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश। तो यहाँ भारत और पाकिस्तान में व्यक्तिवाचक, और यहाँ पे देश में जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? अगली संज्ञा हमारी तीसरी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? देखते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है तथा वे माप तौल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? यानी जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो और वे वस्तुएं माप तौल के अंतर्गत आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो शर्तें, एक तो क्या हो? धातु या द्रव्य होनी चाहिए, दूसरा उसे मापा या तौला जाता हो, ठीक है? देखते हैं, जैसे सोना। सोना सोना क्या है? सोना एक धातु है, ठीक है? सोना क्या है? ये धातु है, और इसको मापा तौला भी जाता है, ठीक है? तो सोना शब्द में क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। दही। दही क्या है? एक यौगिक है, ठीक है? और इसे भी मापा तौला जा सकता है, पदार्थ है, इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा। कोयला। कोयला क्या है? कार्बन का स्वरूप है, जानते हैं। तो कोयला में भी क्या होगा? इसे भी मापा तोला जाता है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं बात करूँ यहीं पे कोयला के बाद चांदी। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल हमने रखे हैं, जैसे सोना हो गया द्रव्यवाचक, चांदी द्रव्यवाचक, लोहा द्रव्यवाचक, पीतल द्रव्यवाचक, पानी, दही, कोयला, तेजाब, पेट्रोल, दूध, डीजल, चमड़ा इत्यादि, सभी ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है? अगला हमारा है, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? यानी कहने का मतलब पूरे समूह का या समुदाय का बोध हो, ठीक है? यहाँ पे समुदाय रहेगा, ठीक है? समुदाय का बोध हो, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, जैसे यहाँ पे कक्षा। कक्षा शब्द में क्या होगा? समूहवाचक, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पूरा समुदाय की बात की जा रही है, यानी सभी बच्चों की बात की जाए, एक ही प्रकार के बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं और विद्यालय में एक ही कक्षा के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। यानी यहाँ पे कहा जाए, यहाँ पे लड़कों का समूह ना कहते हैं, हम विद्यार्थियों का समूह कहेंगे, यानी विद्यार्थियों का समूह है, इसे हम कक्षा कह देंगे। तो कक्षा में क्या होगा? समूहवाचक या समुदायवाचक, ठीक है? ऐसे यहाँ पे देखेंगे दूसरे फिगर में, यहाँ सभा। सभा, ठीक है? सभा क्या होती है? कि यहाँ पे कुछ पंच होते हैं, यहाँ पे पंच होते हैं, जो क्या होते हैं? गांव के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, और ये गांव के ही लोग होते हैं, जो एक जगह बैठ के किसी समस्या का समाधान करते हैं, समस्या पे चर्चा करते हैं, उसे सभा कहते हैं, ठीक है? तो सभा में भी क्या हो गई? एक ही प्रकार के लोगों का समूह हो गया, ठीक है? समुदाय हो गया। तो सभा में भी क्या होगी? सभा में क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे यहाँ पे घौंड। घौंड, ठीक है? घौंड घौंड क्या होता है? केले का समूह होता है, ठीक है? केले का ये क्या है? समूह है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये केलों का समूह है, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ये रखे हैं, जैसे सभा, संसद, कक्षा, सेना, परिषद, पुस्तकालय, भीड़, मंत्री परिषद, दल, गिरोह, ढेर, पुंज, मंडल, खौंड, गुच्छा इत्यादि। इन सभी शब्दों में क्या होगा? इन सभी शब्दों में समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होगी, ठीक है? आगे देखते हैं, अगला लास्ट हमारा पॉइंट है, लास्ट प्रकार है संज्ञा में भाववाचक संज्ञा, ठीक है? जैसा कि भाव, भाव का मतलब क्या होता है? भावनाएं, ठीक है? भावना। भाव से आप क्या समझेंगे? भाव से आप समझे भावना, ठीक है? भावना यानी मन की भावना है, ठीक है?
जहाँ पे ऐसे मन की भावनाएं आती हैं वहाँ पे भाववाचक संज्ञा हम याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे मैं यहाँ कहूँ दुबलापन, दुबला, दुबलापन, मोटापा, मोटापा, क्रोध, क्रोध, प्रेम। ठीक है, इन सभी में क्या होगा? दुबलापन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। मोटापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, लंबाई, क्रोध, मिठास, सौर, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, निजत, धार्मिक, धैर्य, मधुरता, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, दया, भूख, चरित्र, करुणा, सुंदरता, निराशा, हताशा, गरीबी, अमीरी, भलाई, प्रेम, शैशव, ईमानदारी, बेईमानी, कपौती, रसीला, कड़वाहट। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ भाववाचक संज्ञा संबंधित कुछ पॉइंट है, इसको हम फटाफट देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे देखेंगे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों, कौन 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 शब्द हैं? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय हम आगे देखेंगे, प्रत्यय क्या होता है। यहाँ जातिवाचक संज्ञा हमने देख लिया अभी कि एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराते हैं तो जातिवाचक होते हैं। सर्वनाम हम आगे देखेंगे, क्रिया और विशेषण भी आगे देखेंगे, अव्यय भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं। तो कैसे कैसे बनते हैं ये देखते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य हो गया, नारी, नारी में सभी प्रकार की नारी आ जाएंगी, चाहे गोरी, काली, छोटी, बड़ी सभी आ जाएंगी। बूढ़ा में सभी प्रकार के बूढ़ा आ जाते हैं, मानव सभी प्रकार के। तो ये सभी जो लेफ्ट साइड में ये रहे, ये रहे, ये सभी जातिवाचक संज्ञा, राइट साइड में ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मनुष्य से बना मनुष्यता, नारी से बना नारीत्व, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, मित्र से बना, सॉरी, मानव से बना मानवता, और मित्र से बना मित्रता। ये रही जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने की प्रक्रिया। आगे सर्वनाम, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये सर्वनाम रहे, ये सर्वनाम, और राइट साइड में भाववाचक संज्ञा। तो अपना से बना अपनापन, निज से बना निजता, अहम से बना अहंकार, मम से बना ममत्व। ठीक है, तो ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी। अब आगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे सजना से बना सजावट, गिरना से बना गिरावट, दौड़ना से बना दौड़, और पढ़ना से पढ़ाई, थकना से थकान। तो ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी। अब है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। क्या है? अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है? जैसे समीप से समीपता हो गया, मना से मनाही, निकट से निकटता, दूर से दूरी, और ऊपर से ऊपरी। तो ये हो गया अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अब ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे अमीर से अमीरी, भला से भलाई, मीठा से मिठास, लाल से लालिमा, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, योगी से योग, सुंदर से सुंदरता, सुंदर से सुंदरता, दुर्बल से दुर्बलता, चतुर से चतुराई, खुश से खुशी, जागृत से जागरण, और हरा से हरियाली। ये बना हमारी विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे हमने सभी प्रकार के संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को हमने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ यहीं तक, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी संज्ञा से बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।